बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, इसका लेक्चर नंबर 7 जो है आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है एसिड रेन। एसिड रेन का शॉर्टली जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड का मतलब है तेज़ाब और रेन का मतलब होता है बारिश, मतलब कि तेज़ाबी बारिश। अब तेज़ाबी बारिश क्या होती है? बारिश तो वही है जो हम देखते हैं भाई, पानी आसमान से अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना वो ज़मीन पर आता है। लेकिन तेज़ाबी बारिश वो फिर जो सादा बारिश होती है वो तेज़ाबी बारिश कैसे बन जाती है? आपको पता है कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ह्यूमन सोर्सेज हैं, मैन मेड सोर्सेज हैं और नेचुरल सोर्सेज हैं। कुदरती सोर्सेज में उसने ये लावा बनाया हुआ है जिसमें से SO2 निकल रही है, ठीक है। और जो मैन मेड सोर्सेज हैं या ह्यूमन सोर्सेज हैं उनमें से ये फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स वगैरह हैं जिसमें से SO2, CO2, NO2, NO वगैरह गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब ये गैसेस फ़िज़ा में जाती हैं, ज़मीन से उठकर फ़िज़ा में चली जाती हैं। जब ऊपर से बारिश आती है तो जब SO2 वाटर के साथ मिलती है तो वो बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 वगैरह जब मिलती हैं तो वो नाइट्रिक एसिड बना देती हैं, ठीक है। और CO2 जब मिलती है तो कार्बोनिक एसिड वगैरह इस तरह के एसिड्स बन जाते हैं जो कि एसिड रेन का सबब बनते हैं। यही पोल्यूटेंट्स जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, जो पानी बारिश की सूरत में आ रहा है, तो जब ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो उन बारिश के कतरों के साथ मिलेंगे तो वो रेन एसिडिक रेन बन जाएगी। कौन सी रेन बन जाएगी? एसिडिक रेन बन जाएगी। अब हम इसको ब्रीफली देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के तौर पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं ये प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। They get dissolved in water vapors in clouds and turn into acids like sulfuric acid and nitric acids। वो कह रहा है ये जो आसमान पर बादल होते हैं उनके अंदर ये गैसेस जाके और जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर। अब वही पानी जब बरसेगा तो वो इस जो रेन होगी उसको एसिड रेन कहेंगे। अब उसने बोला है कि वो कौन कौन से एसिड होते हैं? turn into acids like sulfuric acid and nitric acid. These acids make the rain water acidic। कि वो जो पानी होगा उसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी? तेज़ाबी नेचर होगी उस पानी की, जो डायग्राम या फिगर 4.8 में दिखाया गया। अब उसके बाद है कि एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जिस वजह से जो है वो एसिड रेन जब बरसती है, ज़मीन पर पड़ती है, तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। अब हमें पता है कि जो ज़मीन है उसके मुख्तलिफ़ रीजन्स हैं। एक एक्वेटिक रीजन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, मतलब पानी वाला रीजन। ये इन्होंने दिखाया गया जिसमें जानदार होते हैं, पानी वाले जानदार भी हैं, जिसमें मछलियाँ भी आती हैं मेनली, जिनको हम जानते हैं पानी के जानवर जो हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट रीजन है जहाँ पे जंगलात हैं और बहुत सारे पौधे हैं। उसके अलावा बिल्डिंग्स हैं, जिस एरिए में बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि रिहायशी एरिया जिनको हम बोलते हैं, और उन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर स्टोन लगे होते हैं, मेटल्स लगी होती हैं। अब उनके ऊपर इनके क्या असरात हैं? इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स आर शोन इन फिगर। अब यही एसिड रेन जब समंदर के ऊपर पड़ेगी, दरिया में पड़ेगी, तो वो जो मछलियाँ होंगी वो इससे डिस्टर्ब होंगी और इवन देन के उनकी डेथ भी हो जाएगी, वो जो मछलियाँ होंगी इन एसिडिक मीडियम की वजह से। यही एसिड रेन जब पौधों के ऊपर पड़ेगी तो उनके पत्ते जो हैं वो डल हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। जब पौधे के पत्ते ख़राब हो जाएंगे तो पौधा भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद स्टोन वर्क एरोजन कॉज्ड बाई एसिड रेन, ये जो थर्ड वाली पिक्चर है इसमें लिखा है
कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर मार्बल लगा होता है उसके ऊपर जब एसिड रेन जो है ना वो पड़ती है तो जो स्टोन की शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्टोन की शाइनिंग जब ख़त्म हो जाती है तो स्टोन फिर डल डल सा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एरोजन ऑफ मेटल कॉज्ड बाय एसिड रेन, करोजन ऑफ मेटल। तो करोजन कहते हैं किसी चीज़ को जंग लगने को। जब इनकी जो मेटल्स होती हैं बिल्डिंग पे लगी हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेटल की बनी है, रिहाइश वाली जगह पे लगी है या किसी इंडस्ट्री पे लगी है, तो उस मेटल की जो शाइनिंग होती है उसको सबसे पहले एसिड रेन उस शाइनिंग को ख़त्म करती है। जब वो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है तो पानी और हवा या नमी वाली हवा की वजह से जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे मेटल्स क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट कौन से इफ़ेक्ट्स हैं? एसिड रेन किल्स द एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन किल्स द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स। दरियाओं में जो है ना पानी वाली हयातियात हैं, जो पानी पर मुनहसर जानवर हैं, वो इससे जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं, मर जाते हैं। इन रिवर्स दरियाओं में, लेक्स नदी नालों में, एंड पॉन्ड्स और जोहड़ों में एट्सेट्रा। इट डिस्ट्रॉयज द लीव्स एंड बॉक्स ऑफ द ट्रीज। ये जो दरख्त की छाल होती है उसको बार्क कहते हैं, और उनके पत्तों और बार्क को क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। इट क्रोड्स द मेटल एंड स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स। ये जो स्टोन्स होते हैं और मेटल्स होते हैं उनको खुरदरा कर देती है, उनकी शाइनिंग को ख़त्म कर देती है एसिड रेन। एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू फील्ड्स मेक द सॉइल एसिडिक। अब एक और चीज़ है कि जो ज़री ज़मीनें हैं, ज़री ज़मीनों में जब ये एसिड रेन का पानी जाएगा तो वो उस ज़मीन को क्या बना देंगी, एसिडिक बना देंगी, या जिसको हम कलर वाली ज़मीन कहते हैं। तो वो कलर वाली ज़मीन जो है वो फसल सही पैदा नहीं करेगी, ये नुकसान भी होगा। द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर आल्सो अफेक्टेड बाई एसिड रेन। के जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो कि ज़रख़ीज़ी बढ़ाते हैं ज़मीन की, जब ये एसिड रेन पड़ती है तो वो बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी अफेक्ट होते हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक है एसिड रेन कि ये जो तेज़ाबी बारिश है ये कैसे बनती है, ठीक है, और किन किन चीज़ों को ये अफेक्ट करती है और अफेक्ट कैसे करती है। और आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी हम ये जो इसका टॉपिक जो है, इसका चैप्टर का जो मेन थीम है, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यही इसका नाम है और यही इसका थीम भी है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका माहौल के ऊपर असर क्या है। आप देख रहे हैं कि वही पोल्यूटेंट्स हैं, कभी वो एसिड रेन की सूरत में हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट की सूरत में, कभी ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में। तो ये सारी की सारी पोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से जो ना हमारा माशरा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारा रीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा जो ना, या गुंजानाबाद इलाका होगा जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चे मेरे ख्याल से लेक्चर को सुनते नहीं हैं और क्वेश्चन पहले ही करना शुरू कर देते। बेटा पहले लेक्चर को गौर से सुना करो, इसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है। बच्चे बार बार यही पूछते हैं सर डायग्राम बनानी है। डायग्राम मैं कहूँ या ना कहूँ, आपने डायग्राम बनानी ही बनानी है। ये इसमें डायग्राम जो बनानी है जो आप इजीली बना सकते हो। इसमें ये जो उन्होंने एसिड रेन के जो है ना वो मैकेनिज़्म बताया कि एसिड रेन बनती कैसे है, या एसिड रेन जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो एसिडिक होती है, जो रेन होती है। ज़मीन से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फ़िज़ा में जा रहे हैं, बादल में जो पानी है उसमें जाके डिज़ोल्व हो रहे हैं उस वाटर में, तो उसके ज़रिए जो है ना वो ये एसिड रेन प्रोड्यूस हो रही है जो ज़मीन पे बरसती है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अफेक्ट करती है।